ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने व्लॉग में प्रीत विहार का शिवजी भगवान जी का गुफा वाला मंदिर दिखाऊंगी, जिसको मैं खुद रील्स पर देखकर गई थी और मुझे यहाँ जाकर सीरियसली बहुत सुकून मिला। मैं अंदर से ही बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने इस मंदिर को रील्स पर देखा था, और मेरी टाइमिंग बहुत लकी रही कि जब मैं एंटर हुई थी तब इतने भक्तजनों की भीड़ नहीं थी। बट और पंडितों ने भी मुझे बहुत अच्छे से मेरी पूजा में मेरे को हेल्प किया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद ही मैंने ये सब रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये ऐसा नज़ारा था ना कि हर किसी को देखना चाहिए। और अगर मेरी वीडियोस के ज़रिए वो देखकर वहाँ जाने के लिए मोटिवेट होते हैं, जैसे मैं खुद हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर विष्णु भगवान जी की भी मूर्तियाँ थी, बजरंगबली की मूर्तियाँ भी थी, राधा कृष्ण भगवान जी की भी मूर्तियाँ थी, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी लक्ष्मी माँ के साथ विराजमान थे। ये हमारे नाग देवताओं जी का भी जोड़ा था यहाँ पर। और नंदी बाबा तो बहुत ही प्यारे थे, बहुत सोने से लग रहे थे भाई, हम तो बिल्कुल दिल हार बैठे हैं, इतने प्यारे लग रहे थे। और शिवलिंग, ओहो महादेव, हर हर महादेव, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और शिवलिंग के जस्ट सामने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान जी की मूर्तियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, है ना। और इन्हीं के साइड में गणपति बप्पा की हैं। फिर मैंने यहाँ अंदर मंदिर की सारी वीडियोस ली। फिर मैंने बाहर, जहाँ पर बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति है, ये शेर वाली गुफा है जो माँ वैष्णो देवी के आपको वैष्णो देवी जैसे दर्शन कराएगी। यहाँ पर माँ पिंडी रूप में विराजमान है ना। और यहाँ पर आप वृंदावन जैसी झांकी भी देख सकते हो, जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी की रासलीला दिखाई गई है। और यहाँ बहुत अद्भुत नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। और वीडियो में देखिए आप, और मैं तो कह रही हूँ वीडियो को छोड़िए, आप लोग खुद जाइए प्रीत विहार, है ना। ये बहुत सारे शिवलिंग थे यहाँ पर, आप जल चढ़ा सकते हो खुद से। अच्छा, मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देती हूँ। जो मंदिर के सुबह की जो टाइमिंग है वो 5:30 से 12 बजे तक है। उसके बाद ये मंदिर बंद कर दिया जाता है, और शाम को 4 बजे से 9:30 बजे की टाइमिंग है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी जाएं, इस टाइमिंग के बीच में ही जाएं। अच्छा, आप लोगों को कौन सा मेट्रो स्टेशन पास में पड़ेगा वो मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ से रोहिणी वेस्ट गई थी, जहाँ पर मैंने मॉल में अपनी स्कूटी, मतलब यूनिटी 1 के पार्किंग एरिया में अपनी स्कूटी पार्क की थी। देन वहाँ से मैं गई थी, हाँ जी, मैं गई थी सीधा डायरेक्ट वेलकम। वहाँ से मैंने ली थी पिंक लाइन। ओके, पिंक लाइन से मैं गई थी कड़कड़डूमा, क्योंकि वहाँ से मुझे ब्लू लाइन मिलती, क्योंकि ब्लू लाइन पर ही प्रीत विहार है, नेक्स्ट स्टॉप ही है, ठीक है। और प्रीत विहार उतरते ही मैंने लिया था ऑटो वाले ने मुझसे चार्ज किया था 80 रुपीज़। तो मैंने रिक्शा वाले भैया को किया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि मैं 30 रुपीज़ में आपको ले चलूँगा। तो ऐसे मैं मंदिर तक पहुँची और बहुत अच्छा था, मतलब मेरा जो वहाँ का एक्सपीरियंस था बहुत सुंदर था। ये आ गई माँ वैष्णो की गुफा, बहुत सुंदर है। आगे आपको माँ के दर्शन भी होंगे। और हाँ, यहाँ पर जय माता दी, पंडित जी ने जयकारे भी लगवाए थे। बहुत सुंदर थी ये गुफा भी। और आगे भी गुफा आएंगी। मैं यहाँ पर पूजा और दर्शन करने के बाद हम वो गुफा पूरी हो जाती है, फिर हम यहाँ पर आते हैं बाहर, और यहाँ से निकलकर मैं फिर एक गुफा में जाऊँगी, ठीक है, जहाँ पर माँ के पिंडी रूप में मुझे दर्शन होंगे। और वहाँ पर अखंड ज्योति जलती है। अभी वो सून आने वाला। ओके, ये जो चुनरी जो भी बंधी हुई है ना, ये ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ऐसा मान्यता है कि अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ वहाँ पर ये चुन्नी बांधते हो, कोई प्रार्थना, कोई विश आप मांगते हो, तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो ये बहुत सुंदर था।
अब हम दूसरी गुफ़ा में एंटर करेंगे। ये तो जस्ट ऐसे ही थी, हम अंदर गए और निकल गए, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद मैं ऐसे ही पूरा मंदिर देख रही थी। अब थोड़ी देर में मेरे को आएगा। ये देखो, ये यहाँ पर हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं, ठीक है। और भोले बाबा की गुफ़ा के नीचे ही भोले बाबा की मूर्ति के नीचे ही एक और गुफ़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से। ये गुफ़ा शेर के मुंह वाली गुफ़ा, जिसमें माँ पिंडी रूप में विराजमान है। तो अब आप देखिए अंदर कितना सुंदर और कितना अद्भुत नज़ारा है। बहुत बड़ी गुफा थी। देन हम मंदिर में पहुंचे। मैं टीचिंग करती हूँ स्कूल में। हमने पूजा की और पूजा करने के बाद मैंने पंडित जी से परमिशन ली, क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो पंडित जी ने बोला बिल्कुल। यहीं पर मेरे को माला मिली थी और मैंने ये ब्लर क्यों की है ये ज्योति, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। और पंडित जी ने बोला था कि ये जो ज्योति है ना, ये अखंड ज्योति है जो 38 सालों से कॉन्टीन्यूसली जल रही है, ठीक है, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से। तो मेरे ख्याल से हर चीज़ रिकॉर्ड करने की नहीं होती है, या अगर रिकॉर्ड कर भी लिए तो वो ऐसे प्रदर्शनी के लिए नहीं होती हैं। सो इसीलिए मैंने वहाँ पर उसको हाइड कर दिया है। ये काल भैरव थे। माना जाता है कि सारे दर्शन करने के बाद काल भैरव भगवान जी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते, तभी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको कंप्लीट माना जाता है ना। और ये मंदिर था साईं बाबा का। यहाँ पर मैंने दर्शन किए और फिर मैं गई थी ये 9 ग्रह देवता, और यहीं पर शनि देवता थे। पंडित जी ने ये भी पूजा बहुत अच्छे से करवाई थी। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था कौन से भगवान जी हैं। फिर उनके साथ खड़े हो गए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट प्रार्थना दोनों चीज़ें की थी, तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पर भी पूजा करने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग की थी, ना कि पहले ही मैं रिकॉर्डिंग में लग गई। पहले मैंने दिल से बिल्कुल